नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी तैयारी .in में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके रोज यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी, ट्रीटमेंट, टेक्निकल और क्लर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीडी के प्रश्न लेकर आ चुके हैं, तो आप इनको नोट जरूर कीजिए। इसी तरीके के और हो सकता है सेम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले, तो हम आशा करते हैं आप इन क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। और जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1960 में, 1947, 1935 या फिर 1957 में की गई थी। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935, यानी कि 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का, भारत का, उसके जो यहाँ पे रिजर्व बैंक की जो शुरुआत की गई थी वो 1935 रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बच्चों यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध किससे है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो है सिंचाई, कृषि, मत्स्य या फिर नील की खेती से। और जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे मत्स्ययन। यानी कि बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो नीली क्रांति है वो फिश को लेके, यानी कि मछली के पालन को लेके हुआ था, और इसीलिए इसे मत्स्य स्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो है भारत बांग्लादेश को, भारत पाकिस्तान को, भारत चीन को या फिर भारत नेपाल को। और जो सही उत्तर होगा बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे भारत चीन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है, यानी कि जो बाउंड्री है, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और ये मैकमोहन एक इंसान थे जिन्होंने ये करवाया था, इसीलिए इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत और चीन देशों को अलग करता है। यहाँ पे बच्चों आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वो कौन सी लाइन है जो इन दोनों देशों को अलग करती है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। साथ में बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके के प्रश्न और भी चाहते हैं तो आप हमारी बुक को जरूर यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे पहले कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। इस बुक में बच्चों आपके लिए हमने 1000 से ज़्यादा MCQ दे के रखा है इसी तरीके का, ताकि आपको पूरी तैयारी एक जगह पे हो पाए। अगर आप GD ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा MCQ इसी तरीके के मिल जाएंगे। और ये बुक जो है वो एक ई बुक है, और इसका लिंक आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, और सिर्फ 40 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब आइए बात कर ले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राउफ, जो कि एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। और जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर में, मिजोरम में, मेघालय में या फिर त्रिपुरा में। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो जो राउफ, जो कि एक लोक नृत्य है, ये जम्मू कश्मीर राज्य का एक लोक नृत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। और जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है बच्चों वो है अनिल कपूर, सत्यजीत रे, भानु एथिया या फिर बिमल राय। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सत्यजीत रे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें ऑस्कर दिया गया था भारत की तरफ से, वो थे सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं। आपको यहाँ पे 3 नाम भी देखने को मिल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो होगा डी, यानी कि सभी विकल्प सही है। यानी कि सचिन तेंदुलकर को, लता मंगेशकर को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तीनों को भारत रत्न मिल चुका है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे कहा जाता है इंडिया का, यानी कि भारत का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। और जो आपको देश देखने को मिल रहे हैं वो है श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक ग्रुप के अंदर नहीं आता है। और जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे आपका होगा चीन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो चीन है वो बिम्स्टेक नेशन में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो छाबहार पोर्ट है, जो कि भारत द्वारा निर्मित किया गया था, ये किस देश में निर्मित किया गया है। और जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं ये है थाईलैंड, ईरान, इराक और श्रीलंका। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा ईरान। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत देश ने छाबहार पोर्ट ईरान में बनाया था, बनाने में बहुत मदद की थी और विकसित किया है इसको अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान की संसद किस देश द्वारा बनाई गई थी। और जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो है रूस, चीन, भारत और अमेरिका। और जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो यहाँ पे होगा भारत। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान की जो संसद है वो भारत द्वारा बनाई गई थी।
आखिरी क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पे, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है। और जहाँ यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो है तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे होगा बच्चों तीस्ता। तो जो आखिरी ऑप्शन है, आखिरी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा तीस्ता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नदी तीस्ता बहती है, उसके बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है इस नदी को लेके। तो हम आशा करते हैं आपको ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप इसी तरीके के क्वेश्चन अगर रोज पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।